Hello students, welcome in the English Bal Bharati Standard 8. Students, we are going to discuss about our second unit, and the sub point of this unit is three visions of India. Okay, before that we have seen nature's created man and woman as equal. One lesson is remained, the worm. This lesson we discuss after the lesson three visions for India. So open your textbook page number 40. The lesson is three visions for India. Let's discuss. You know very well that who is APJ Abdul Kalam. It is the famous father of India. Also, he is one of the very active and very strong-willed person. Okay, so Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states three visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. बच्चों, आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर APJ कलाम, अब्दुल कलाम जी, इनके बारे में आपने बहुत बार देखा भी है. इनके ऊपर एक फिल्म भी प्रोड्यूस हुई थी और इनका जो कुछ भी कार्य है, जो कि विज्ञान क्षेत्र में इनका ज़्यादा से ज़्यादा कार्य है, तो इनके कार्य के बारे में हमने जितनी भी हम इसकी स्टडी करें उतना कम ही है. तो इनका लेसन, ये हमारा भाग्य है कि उनका लेसन आज हमारे स्टडी में है. तो ये कौन थे? तो ये इन्होंने क्या किया, एक मिसाइल प्रोग्राम था, तो इनके मिसाइल प्रोग्राम के भी ये जनक थे और इनके आधार पे इन्होंने क्या किया, हमारे देश के लिए थ्री विजन्स देखे और ये इनका सपना था. तो थ्री विजन्स में क्या क्या थे? डॉक्टर कलाम्स थ्री विजन फॉर इंडियाज आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप. देखो, फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप, ये इनके थ्री विजन्स थे कि जो कि इंडिया के बारे में आगे ये 2020 जो विजन रखा था इसके बारे में यह था कि 2020 के बाद 2020 तक ये पूरा फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप पूरा होना चाहिए. द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievement that have been obtained in the modern times. तो इनका वन बाय वन कि क्या है पोटेंशियल, यानी कि पूरी कैपेसिटी के साथ इंडिया कैसा होना चाहिए, पूरा फुलफिल होना चाहिए, पूरे कैपेसिटी के साथ, एबिलिटी के साथ, while स्टैंडिंग अप टू, यानी बीइंग ब्रेव एंड फेसिंग चैलेंजेस. कौन सा भी चैलेंज आया तो वो इंडिया के सामने इंडिया क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके, ऐसा इंडिया होना चाहिए. एंड वैलिडेटेड मीन्स कंफर्म विथ प्रूफ. कौन सी भी परेशानी है, कौन सा भी नेशन के ऊपर अगर प्रॉब्लम आए तो उसकी वैलिडेशन होना चाहिए, कि प्रूफ के साथ वो कंफर्म होना चाहिए. ऐसे इन्होंने थ्री विजन देखे थे इंडिया के लिए. देखेंगे आगे क्या है. If we are not free, no one will respect us. देखो यहाँ पे ब्रॉड इसमें लिखा है कि if we are not free, अगर हम फ्री नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तो हमारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा. I have three visions for India. मेरे पास तीन विजन है इंडिया के लिए. तीन मेरे व्यूज है, यानी ड्रीम है, सपना है. विजन यानी क्या है? और ड्रीम एंड आइडियल. मेरे पास सपना है. इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds. देखो, 3000 साल पहले जो कि इतिहास है हमारे भारत का, पूरे जग के लोग क्या हो गए थे, यहाँ पे आ गए एंड हमें क्या करने लगे, हमारे ऊपर हमें कैप्चर करने लगे, इन्वेट करने लगे, हमारे जो कुछ भी ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करके क्या करने लगे, एक प्रकार जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारा उनके माइंड से वो क्या करने लगे, कॉन्कर करने लगे, कि एक शक्ति जिसे बोल सकते जागती. फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड द ग्रीक, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम केम एंड लूटेड अस एंड टूक ओवर व्हाट वाज आवर्स. देखो, सबसे पहले अलेक्जेंडर आया, उसके बाद ग्रीक, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, उसके बाद फ्रेंच और डच.
ये आ गए, आने के बाद इन्होंने क्या किया, हमें पूरा लूटने लगे। लूटने के बाद क्या हो गया, हमारे ऊपर वो अधिकार जमाने लगे, हमारी जमीन, हमारा देश, हमारा पूरा इलाका, और यहाँ दूसरे देश के आकर क्या करने लगे, हमारा कब्जा करने लगे। Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. देखो क्या करने लगे, अगर हम फ्री नहीं हो गए, क्या हो गए, तो हमारी क्या करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, खो देंगे। ये सारे लोग आकर यहाँ पर क्या करने लगे, हमारा जो नेशन था, हमारा राष्ट्र था, वो उनके कब्जे में जा रहा था, पर और जा तो रहा था, पर उनकी जो कुछ भी कल्चर है, उनकी जो कुछ भी संस्कृतियां हैं, वो हमारे ऊपर वो लादने लगे थे, पर ये हमें मंजूर नहीं था। बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर, दूसरों की भी जो कुछ भी स्वतंत्रता है उसको क्या करते हैं हम, हमारे भारत की एक खासियत है कि दूसरों के प्रति, उनका कल्चर के प्रति भी हम क्या करते हैं, आदर ही दिखाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी भी हम बोल सकते हैं कि उस जमाने के बारे में, अभी नहीं, अभी तो हम फ्री हो चुके हैं, तो उस जमाने में क्या करते थे कि कोई भी है तो इंसानियत जो कुछ भी चीज़ थी वो उस जमाने में बहुत ज़्यादा ही थी। ठीक है बच्चों, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।